Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that if HCl is not added before passing this H2S in the second group, it may result in. Okay, अगर हम HCl के साथ react नहीं करवाएंगे of the H2S before passing it to the second group, तो इससे क्या होगा ये हमें बताना है. हमारे पास चार options provided है. First is saying incomplete precipitation of the second group sulfide. Option B is saying precipitation of sulfides of cations that is belonging to subsequent groups. Option C is saying precipitation of sulfur, and the last option is precipitation of lead as lead sulfide. Fine. So if we talk about the key concept that we have to use in this question, अगर हम बात करें यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, दैट इज बेसिकली द सेकेंड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, वी आर यूजिंग द सेकेंड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस. ये यहाँ पे की कंसेप्ट होगा. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जब भी H2S को लेते हैं, ठीक है, तो वेन एवर वी टेक दिस H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको हम पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल H2S की, ठीक है, H2S को अगर हम डिसोसिएट करेंगे, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ H plus ion, and along with this S2 minus ion, that is sulfide ions will be released. चलिए बात करते हैं HCl की. अगर HCl का हम डिसोसिएशन करवाएंगे, it will again lead to formation of H plus ions and Cl minus ions will be released. So हमने देख लिया in case of both H2S and HCl जो cations है वो common है. Here also H plus is producing और यहाँ पर भी H plus प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट बेसिकली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, सो इट इज गिविंग राइज टू द कॉमन आयन इफेक्ट. तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट विल बेसिकली सप्रेस. ये क्या करेगा, दिस कॉमन आयन इफेक्ट विल बेसिकली सप्रेस द डिसोसिएशन. वो सप्रेस कर देगा द डिसोसिएशन ऑफ H2S. ठीक है, तो अगर H2S का डिसोसिएशन नहीं होगा, तो व्हाट इट विल डू, इट विल बेसिकली लिमिट. ओके, ये लिमिट कर देगा द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस और वी कैन से S2 माइनस आयंस. ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट विल बेसिकली लीड्स टू लिमिटिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हम H2S का इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेकेंड ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस टाइम इसको पास कराते हैं विद द HCl. तो हमें दिया गया है कि अगर हम HCl से इसको पास ना करवाए तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा H2S का एंड a large amount of sulfide ions will get precipitated. ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों को यूज नहीं करेंगे, अगर हम HCl के साथ इसको पास नहीं करवाएंगे H2S का, तो इट विल नॉट शो. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट विल नॉट शो द कॉमन आयन इफेक्ट. वो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल एनहांस द डिसोसिएशन ऑफ H2S. तो अब H2S का डिसोसिएशन होगा. ठीक है, अगर H2S का डिसोसिएशन हो रहा है, इट मींस इट इज गिविंग राइज टू अ अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयंस. वो सल्फाइड आयंस का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से इट विल हेल्प इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ग्रुप radicals. Okay, so it will help in the precipitation. ठीक है, it will help in precipitation of subsequent group radicals as the sulfides. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट वे और करेक्ट आंसर कि अगर हम इन दोनों को पास नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन अ मोर अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2 माइनस आयंस. दैट्स वाई अगर बात करें करेक्ट आंसर की, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इनकम्प्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप सल्फाइड. इनकम्प्लीट तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया.
ऑप्शन बी कहता है precipitation of sulfides of the cations belonging to subsequent groups। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा दिस dissociation of H2S will help in the precipitation of the subsequent group radicals as the sulfides। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर बात करें ऑप्शन सी की, दैट इज प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फर, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है प्रिसिपिटेशन ऑफ लेड एज लेड सल्फाइड। तो लेड को तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। So from all these, what we have concluded? We have concluded that the correct answer here will be option B, that it will help in precipitation of sulfides of the cations that is belonging to subsequent group. So option B will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.